राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम 4 दिसंबर को जो ग्रहण होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो ग्रहण हो रहा है, बहुत सारे ग्रह जो हैं एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, एक ही हाउस के अंदर हो रहे हैं, वृश्चिक राशि के अंदर, ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर हो रहे हैं। तो यहाँ पर आकर के वो जो एक साथ जब इतने ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। यानी कि एक ही रूम में अलग अलग तरह के लोग रख दो और वो शाउट करें, अपनी अपनी बात कहें। कोई तो किसी की मान ले और कोई किसी की मान ले। यहाँ कौन किसकी मानने वाला है। सूर्य जो है केतु की वजह से ग्रहण के अंदर आ रहे हैं। और उसके बाद मंगल जो है उनका सेनापति है, उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ है साथ में। और उसके बाद कुछ अच्छे कुछ बुरे डिसीशंस लेने के लिए केतु भी साथ ही है। यानी कि वो उतने अच्छे डिसीशंस दिलवा नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट करेगा। उधर बुध भी है, वो बालक है, बालक बुद्धि, वो तो कुमार है, उसको जैसे समझाओगे वैसे वो करता चला जाएगा। फिर चंद्रमा भी साथ में जो है आकर आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे सपोर्ट क्या कर रहे हैं, ग्रहण लग रहा है। ठीक है, इधर आकर जब ग्रहण लग रहा है आपको, और उसके बाद वृश्चिक राशि के ऊपर जो है प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो वृश्चिक राशि के बारे में एक्चुअली क्या है, ये 8th हाउस है, यानी कि पाताल लोक। यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि ये जो भी है सब कुछ छुपा छुपाया है। यानी कि कुछ छुपी हुई चीज़ें जो है वो निकल के बाहर आती हैं या कुछ आती हैं। यहाँ पे क्या होगा, जितनी छुप के करी हुई स्ट्रैटेजीज होंगी, जो राजा होगा, राजा कौन होता है, जो हाई पोजीशन पे होता है। सपोज करो हमारी फैमिली के अंदर हमारे पिता राजा होते हैं, या जो कार्य पूरा संभालता है वो राजा होता है। ठीक है, उसके बाद बड़े लेवल पे देखें तो देश का राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद हम बाहर और बात करें दूसरे देशों के अंदर, सबसे पहले तो ये चीज़ जान लो कि ये यहाँ पर लग नहीं रहा। ठीक है, वेस्टर्न साइड पे थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, वहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इस साइड के ऊपर जो है दिक्कतें वहाँ पर आएंगी। और बाकी के जो है बाहर के सारे देश हैं, इतने सारे देश तो मुझे याद भी नहीं रहेंगे बताने में। डिस्क्रिप्शन में मैं जो है आपको लिख कर बता दूंगी कि कौन कौन से देश जो हैं इस चीज़ से अफेक्टेड रहेंगे। ठीक है, मगर आपने जो चीज़ समझनी है कि ग्रहण जो है वृश्चिक राशि में लग रहा है, तो इधर की जितनी भी चीज़ें हैं जो छुपा छुपा कुछ भी होगा, तो जब धनु में आया, मतलब धनु जब प्रकाशित होंगे उस समय पर जो है ये सारी जितनी स्ट्रैटेजीज बन रही हैं सारी की सारी निकल के बाहर आएंगी। ठीक है, तो वो तब उस समय में पता चलेगा कि हाँ ये जो है ऐसा हो रहा है। मंगल भी उधर प्रवेश कर जाएंगे धनु के अंदर जिस समय में, उस टाइम पे ये सारा जो है पता चलेगा, जो क्या क्या चीज़ें जो है हमारे देश के लिए, कहीं के लिए कौन सी जो है हिडन स्ट्रैटेजीज बन रही थी वो सब निकल के बाहर आ जाएंगी। तो अभी इस समय पे क्या होगा, लोगों को फालतू के वहम होंगे। किसी ने, ज़्यादातर लोग इस तरह से सोचने लगेंगे कि कुछ मुझ पे किसी ने कर करा दिया। वहम मतलब अंदर से पढ़ने लग जाएंगे, मन में आएगा इसने मुझ पे ये कर दिया, इसने मुझ पे वो कर दिया। मोस्टली लोग जो है दबाव महसूस करेंगे किसी न किसी तरीके का, कि मुझे ऐसा लगता है किसी ने मेरे को यहाँ से पकड़ रखा है जब मैं सोया था या सोई थी। ठीक है, तो इस तरह से करके आपको वहम आ सकते हैं। वहम आने और उसके बाद अगला क्या है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ भी हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या चीज़ सोचनी है। जितनी जलीय राशि हैं उनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, एक तो वृश्चिक राशि ही हो गई, जलीय राशि। ठीक है, उसको भी दिक्कत थोड़ी उनके ऊपर भी आएगी ज़्यादा, उनकी अपनी बॉडी के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब जो वृश्चिक राशि है वो ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, यानी कि 8th हाउस जो है वो आपको बदलता है, आपको चेंज करता है। यानी कि एक पड़ाव क्रॉस करके आप चेंज होते हो। ठीक है, तो उसके अंदर अगर नेगेटिव ग्रह आ जाते हैं तो आपको उतना नुकसान नहीं करते, लेकिन उसके साथ जब पॉजिटिव भी हो जाते हैं तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर के जब आपके लिए दिक्कत बढ़ नहीं रही है, आपको फ़ायदे भी हो रहे हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज जो हैं वो गड़बड़ाती चली जा रही हैं। वृश्चिक राशि वालों को अपना विशेष जो है ध्यान रखना है। अब यहाँ पर वो एक जिद्दी टाइप के होते हैं, अपनी बिल्कुल बात नहीं किसी की मानते, अपनी ही
डोमिनेट नहीं करना, सबसे बड़ी बात है। वो डोमिनेट भी बहुत करते हैं, तो उनको डोमिनेट किसी को नहीं करना। दूसरों को व्यूज़ को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दो जो कि आपको चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती की डोमिनेशन करने की कोशिश करोगे तो उसके रिजल्ट्स आपके लिए शून्य होंगे, ठीक है। यानी कि कोई आपको बेटर रिजल्ट उस चीज़ के अंदर मिलेगा नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, ठंड ज़्यादा बढ़ेगी, बारिश भी अनमनी सी होगी, ठीक। मतलब कि नेचर जो है वो भी अलग तरह से जो है बिहेव करने लगेगी। बर्फ़, ओले ओले पड़ सकते हैं, ठीक है, बर्फ़ नहीं कह सकते उसको, ओले पड़ेंगे। तो इस तरह से करके जो है क्लाइमेट के अंदर भी काफ़ी चेंजेस, सर्दी जो है बहुत अधिक बढ़ेगी, ठीक है। और उसके बाद फसल को भी नुकसान होगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है अन्न की कमी को कैसे वो किया जाएगा, महंगाई होके, ठीक है। अब ये चीज़ें जो हैं महंगी हो जाएंगी आपके लिए। यो जो समझ लो पेट्रोल या क्रूड ऑयल, ये सब चीज़ें भी हैं, वो भी ज़मीन से ही निकलती हैं। उसमें भी शायद कुछ उछाल आ जाए, मैं शायद बोल रही हूँ, ठीक है, उसमें भी कुछ उछाल आ जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको चीज़ें जो हैं सप्लाईज़ कम हो जाएंगी, क्योंकि वे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे किसी ना किसी कारण से। तो कुछ ना कुछ जो है ज़मीन के पानी के अंदर या कुछ ना कुछ ज़मीन के अंदर की चीज़ों के अंदर जो है दिक्कतें आने लगेंगी। रास्तों के अंदर कुछ परेशानियाँ आएंगी, जिसके कारण चीज़ों की सप्लाई आप तक पहुँचने में मुश्किल होगी, और उसके बाद आपके लिए जो है दामों में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो हैं आपको दिखाई देंगी। अंदर ही अंदर झगड़े, लड़ाई, राजा के लिए टेंशन, परेशानी। यानी कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया किस तरह के, किसको हम सूर्य मान रहे हैं, किसको हम क्या कह रहे हैं, उनके लिए परेशानियां जो हैं ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो आपको उनको थोड़ा सा संयम रखना है, और वो डेफिनेटली मीटिंग्स करते हुए या मंत्रणा करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि आप लोगों से, यानी कि जनता जनार्दन से अभी फ़िलहाल के लिए, हाल फिलहाल के लिए छुपा ही रहेगा। आपके सामने वो चीज़ें जो हैं उजागर नहीं होंगी। तो कुछ ना कुछ तरह तरह के डर, अब ये वायरस आ रहा है, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, ऐसे करके बहुत सारे डर जो हैं आपके पास आते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि आप हिम्मत रखना, जिसने आना है आना ही है, जिसने जाना है जाना ही है। और उसके बाद पहले जब कुछ आया था तब हमने कौन सा कुछ कर लिया था जो अब हमने कुछ कर लेना है। तो इसलिए कूल रहो, शांत रहो। इतना ज़्यादा अपने आप को डर और वहम से, कुछ लोगों को तो डर डर के, मुझसे जुड़े हुए इतने लोग थे कि उनको डर डर के ही इतना कि मुझे कोविड ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, तो नहीं भी एक एक चीज़ से डर रहे हैं, 75 बार अपने हाथ धो रहे हैं। तो वो एक वहम जो है दिमाग के अंदर, डर जो दहशत है, वो घर कर गई थी। तो अब की बार मेरी आपसे विनती है कि बिल्कुल अपने आप को डराना नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। जीना मरना प्रभु के हाथ है, वो हमारे हाथ नहीं है। जैसे जिसकी आई है तो वहीं हमने जाके मरना है, ठीक है ना। किस बात का गर्व करना, काल तो जहाँ हमारे केश खींच के ले जाएगा वहीं जाना है। काल खुद हमें बुलाता है वहाँ मरने के लिए, हम नहीं जाते, ठीक है ना। वहाँ खुद बुलावा आता है हमें, हम खुद ही वहाँ पर जाके जो है नष्ट होते हैं। तो जो जिसकी जैसी लिखी होती है वैसे ही होना है, घबराने और डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बाकी जगहों में जो अफेक्ट्स आप देखोगे उन चीज़ों का आपको फ़र्क अपने आप पता चलता जाएगा। चीज़ें जो होंगी, कहीं आग लग रही है ज़मीन के अंदर से, कहीं से कुछ ना कुछ आग अपने आप उत्पन्न हो रही है, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे जो है सब समझ में आती जाएंगी जब आप लोग सुनते जाओगे कि हाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब मेन आपने करना क्या है, बस जो मैंने आपको बताया, संभल के रहना। उपाय भी आप लोगों को बताऊंगी कि आपने क्या उपाय करने हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन चीज़ों को संभल के आपने चलना है, और उसके बाद अपने लिए जो है रिजल्ट देख लेने। अब मैं 12 राशियों वालों के बारे में बता देती हूँ कि किस तरह से आपके लिए ये 12 राशियों का क्या थोड़ा थोड़ा अफेक्ट रहेगा। एक्चुअली यहाँ नहीं है, फिर भी जो गर्भवती स्त्रियों को जो कुछ करना है वो प्लीज़ आप करें। आप इन बातों में मत आएँ, क्योंकि कई बारी क्या होता है, कुछ कहते हैं ये करो, कुछ कहते हैं ना करो। लेकिन माँ हमेशा, नज़र उतारने से क्या होता है, सुरमा लगाने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है, लेकिन एक माँ ही जानती है कि वो बच्चों के लिए जो करती है वो क्या होता है, ठीक है। आप अपने रिचुअल्स निभाओ, ठीक है। वैसे कोई भी इस समय के अंदर जो है मंदिर वगैरह भी बंद नहीं होंगे, और इसका समय भी मैं आपको बता देती हूँ, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर 10:46 से लेकर
3:07 तक है, यानी कि 3:07 तक का रहेगा ग्रहण जो भी है, ठीक है। उसमें अगर आप लोग वहम मानते हो ज़रूर करो, ठीक है। कोई आपको टोकने वाला नहीं है कि हाँ जी बिल्कुल मत करो, ये मत करो, वो मत करो। समय समय से सबके व्यूज़ बदलते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए आप जो कर सकते हैं सब करें, ठीक है। और उसके बाद मैं इस चीज़ के लिए कभी भी मना नहीं करती कि आप ना करें, क्योंकि मैंने आपको बहुत बारी ये चीज़ बताई है कि जो वहाँ हो रहा है उसका असर यहाँ भी होगा। अगर आप यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। तो अपनी सुरक्षा आप कर लो, दिक्कत ही क्या है उस चीज़ के अंदर, कुछ जाता थोड़ी। अगर माँ नज़र उतार देगी, उस नमक में क्या धरा हुआ है और उस सरसों के तेल की बत्ती में क्या धरा हुआ है, माँ का विश्वास धरा हुआ है। तो उसके अंदर आप उसको करके तो आप अपने बच्चे की नज़र उतारो, अपने लिए जो है आप बेटर टू बेटर करो, और जो भी आप कर सकते हो अपने लिए ज़रूर करो, ठीक है। अब 12 राशियों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए आपकी पत्नी का धन जो है वो खर्च होता हुआ दिखाई देता है। आपका बैंक बैलेंस जो है वो कम होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आप कोशिश तो बहुत करोगे कि उसे आप बचा लो, लेकिन आप धन का खर्चा बहुत ज़्यादा करने लग जाओगे। तो आपने इस चीज़ के ऊपर पूरा पूरा ध्यान रखना है कि आपके लिए जो है धन का खर्च जो है वो बढ़े नहीं। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए विशेष सावधानी, थोड़ा ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ अपने संबंध अच्छे रखने हैं, वाणी पे कंट्रोल करना अपने, क्योंकि ये ग्रहण आपसे शायद रिश्ता ना छीन के ले जाए। अगर आपने अपने आप को कंट्रोल किया तो बेटर रहेगा। आपको इस तरह से लगेगा धन और आपकी जीवन साथी हाथ से निकलता ही चला जा रहा है, तो कंट्रोल करना। इस समय में विवाह प्लान मत करना। मिथुन राशि वालों के लिए इस समय पे नानके पक्ष के अंदर कुछ ना कुछ आपको नानकों के यहाँ से कुछ ना कुछ दिक्कत या कुछ ना कुछ परेशानी दिखाई देगी। हेल्थ इश्यूज भी आपको जो है परेशान कर सकते हैं। अगर घर में कुछ पेट्स वगैरह हैं तो वो भी आपको जो है दिक्कत दे सकते हैं। जॉब के रिलेटेड भी आपको कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, कुछ चेंजेस आपके लिए आ सकते हैं। यहाँ पर आपके दुश्मन जो है शांत रहेंगे, यानी कि वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। यानी कि लीगल इश्यूज कहीं हैं कुछ, तो उसके अंदर आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। अब कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। संतान से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें, लव है, अगर प्रेम संबंध है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिक्कतें। अगर कहीं कुछ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आइडिया त्याग देना, इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपको लॉसेस हाथ में लगेंगे, ठीक है। बाकी आपके कार्य में जो है उठाव पटक ये सब चलता ही रहेगा, वो आप हिम्मत थोड़ी सी बना के रखना बाकी है। रिलेशनशिप्स के अंदर भी आपको संतान के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में भी आपका मन नहीं लगेगा, रिजल्ट्स डिजायर्ड आएंगे नहीं जैसा आप चाहते हो। तो अब मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत उत्तम है। शंकर भगवान को जल चढ़ाना और उसके बाद मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करोगे तो डेफिनेटली पढ़ाई के अंदर जो है आपका ध्यान लगेगा। अब सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपने ईगो को दरकिनार रखना है, बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी, कलह कलेश घर में पनपने नहीं देना। ऑफिस के अंदर भी आपने विशेष ध्यान रखना है कि आप कुछ भी इस तरह का ना करें जिससे आपके समाज के अंदर आपका अपमान बन जाए। आपने यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल भी अपने आप को ज़्यादा मतलब गुस्से वाला नहीं दिखाना, अपने आप को शांत रखना और चीज़ों को जो है समझदारी के साथ करने की कोशिश करना। यहाँ पर जो है आपको ये ग्रह बता रहे हैं इस समय में कि ये ग्रहण आपको ये कह रहा है कि आपने जो है अपने आप को बदलना है, किसी और को बदलने की चेष्टा मत करो। अब कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है यहाँ पे मेहनत बढ़ाने का टाइम है, लेकिन वो बढ़ाने के बदले आप दोस्तों और पड़ोसियों के साथ जो है रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करने लग जाओगे इस समय में। अब इस समय में अगर ये करने की कोशिश करोगे तो यहाँ से तो बदनामी हासिल होती हुई दिखाई देती है। तो आप अपने भाई से या अपने नेबर्स से जो है वो थोड़ा दूरी मेंटेन करें, अपनी वाणी पे कंट्रोल करें और फ्रस्ट्रेटेड ना हो। यानी कि कामों को ना बनता देखकर अपने लिए जो है आप फ्रस्ट्रेशन कायम कर लोगे। उस चीज़ के साथ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जो है कुछ डिस्टर्बेंस आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, वक्त पड़ने पे आपके काम नहीं आ सकते। तो इन चीज़ों को साथ साथ मेंड करवाते रहना। बाकी अपना जो है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनको आप फॉलो कर लोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर रहेंगे।
अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है खान पान की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोच समझ के ठीक ढंग से खाना जो है अपना खाएं कि आपकी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बढ़ सकती हैं, उस तरफ आपने ध्यान रखना है। मुंह से रिलेटेड यानी कि दांतों वगैरह में आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है सामने, तो आपने उस चीज़ का भी ट्रीटमेंट जो है साथों साथ ले लेना है। उसके बाद आप अपने पैसे को जो है वो नया रूप देने की कोशिश करोगे। नया रूप देने की कोशिश का मतलब है कि जैसे आप कुछ नई चीज़ खरीद लो। सपोज़ करो कि आपके पास एक एफडी है, ठीक है, आपने उस एफडी को तोड़वा कर उसके लिए आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हो, या आप उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो, या कुछ और उससे लेने की कोशिश करोगे, या उसको कहीं और जमा कराने की कोशिश करोगे। यानी कि आप एक रीस्ट्रक्चर कर रहे हो अपने पैसे का। और आपको अपनी आय का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, नेत्रों का, आँखों का ध्यान रखना है अपना, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए लेज़ीनेस बहुत आ जाएगी, हिम्मत नहीं रहेगी अंदर कुछ काम करने की। यानी कि आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, नए सिरे से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। इवन अपने जो गृहस्थी के या पार्टनरशिप के रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर भी अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, खुद को कंट्रोल करना, अपने जिद्दपन को थोड़ा कम करो और अपने आप को जो है संभालने की कोशिश करो, ताकि आप जो है इस आलस से बाहर निकल सको। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेशली ब्रीद करो, मेडिटेशन करो, शंकर भगवान की आराधना करो, आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आप थके हुए, हारे हुए से और एकदम इस तरह निढाल हुए रहेंगे कि आपके अंदर जैसे कोई काम करने की ऊर्जा ही नहीं है। आप दूर की यात्रा करना चाहेंगे, लेकिन उस यात्रा में भी आपको कोई लाभ इस समय पे मिलेगा नहीं। यानी कि आपकी वो यात्रा भी सफल नहीं होगी। आपकी इंट्यूशंस अच्छी काम करेंगी, आपको जो भी अपने इंट्यूशन से समझ आएगा वो रिजल्ट बेटर रहेगा। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे, यानी कि अध्यात्म की तरफ इस समय पे आपके अंदर चेंज आ रहा है। आप और कुछ नहीं करोगे तो अपने अंदर झांकना शुरू करोगे। ठीक है, दूर के रिलेशनशिप्स जो हैं उनको, उनके अंदर करेक्शन की ज़रूरत है, वहाँ पे करेक्ट करना है अपने आप को, नहीं तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तो खर्चों पे इस तरह से लग रहा है कोई कंट्रोल ही नहीं है। जनवरी में शायद कुछ शांति हो, लेकिन अभी तो यहाँ पे कोई कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा। मकर राशि वालों के लिए क्या अफेक्ट है, यहाँ पर कुछ आपके बहुत नियर, मतलब कि फ्रेंड्स के अंदर छटनी होती हुई दिखाई देती है। यानी कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे उस चीज़ से कि आपसे काफ़ी लोग जो हैं दूर होने लग जाएंगे वाणी के प्रभाव के कारण। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बड़ों का सम्मान करना है, उनसे लाभ लेने की कोशिश करनी है। बड़े भाई बहनों की भी जो आप हैं रिस्पेक्ट करें और उनसे भी आप लाभ लेने की कोशिश करें। आपकी संतान को कुछ ना कुछ दिक्कत होती हुई इस समय दिखाई देती है। स्टडी से रिलेटेड भी आपका कोई मन लगता हुआ दिखाई नहीं देता कि पढ़ाई के अंदर आप कुछ मन लगा रहे हैं अपना, लेकिन यहाँ आपने इन चीज़ों को जो है, जो मैं नहीं बोलती हूँ, उनको आपने करके दिखाना है। ठीक है, आपने अपना मन लगाना है, उधर आना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपके प्रेम संबंध है उनके अंदर भी कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई देती है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, अभी उसको बिल्कुल ज़ीरो ही समझ के चलें और उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है, आपके लिए बाद में समय कुछ सही होगा तब रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस सिचुएशन को इस तरह से संभालें कि आप ज़्यादा लोगों के अंदर जो है घुले मिले नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने लिए एक्स्ट्रा रिश्तेदारियां या दोस्तियां इकट्ठी करना कि जो आपसे ये कैरी भी ना हो इतने। तो यहाँ पर इस समय में छटनी का समय है, तो जो चीज़ें आपके लिए एक्स्ट्रा बैगेज हैं वो सब छट जाएंगी। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है कार्य क्षेत्र में और घर के अंदर, दोनों के अंदर द्वंद्व बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ आपने करना क्या है, यहाँ आपने अपनी सूझबूझ लगानी है, बोल्ड बनना है। बोल्ड बनने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने वाणी का दुरुपयोग करना है। बोल्ड बनने का अर्थ होता है कि आप आगे बढ़ के अपने कार्य के अंदर कुछ जो है चेंजेस लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चेंज जो है, जॉब के अंदर चेंज कर रहे हो या कुछ, तो यहाँ नुकसान नहीं होता हुआ दिखाई देता। तो आपके लिए जो है ये चेंज आपके लिए बेटर ही रहेगा। यानी कि आपको आज ऐसा लगेगा कि ओहो ये क्या हो गया, लेकिन आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे कि ये जो हुआ अच्छा हुआ, उल्टा थैंक करोगे कि ईश्वरीयत करोति शोभनमेव करोति। ठीक है, उसके बाद आपको ये समझ आएगा कि जो हुआ है वो बेहतर ही हुआ है।
अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आप लंबी यात्राएं अवॉइड करना, ठीक है। आप छोटी यात्राओं में ही संतुष्ट रहना। यात्रा तो आपकी बनेगी, पराक्रम भी आपने करना ही है, तो आप छोटी यात्राओं में खुश रहना। उसके बाद आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मैं टर्न होते हुए इस समय में देख रही हूँ। आपने अपने पिता का या अपने बड़े पिता दादाजी का ध्यान रखना है, दादाजी का, पिताजी का, जो आपके फादर हैं उनका, और अपने दादाजी का, इन दोनों का ध्यान आपने रखना है। अगर आप उनका ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके लिए बेटर रहेंगे। बाकी आपके लिए काम के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं, विदेश जाने जैसा भी कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह की कुछ सिचुएशन बन रही है तो अभी फ़िलहाल के लिए आप टाल देना, लेकिन आप थोड़े दिन के बाद, यानी कि आप जनवरी तक जो है बाद में प्लान कर सकते हैं। मैंने 12 राशियों के बारे में आपको जल्दी जल्दी से बता दिया कि क्या क्या इफ़ेक्ट आप लोगों के ऊपर रहने वाला है। आप लोगों ने बस ध्यान रखना है अपना कि किस तरह से आप जो है चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। अब आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, आप या विष्णु भगवान की आराधना कर लो या शंकर भगवान की आराधना कर लेना। इस समय में जब आप विष्णु भगवान की आराधना कर रहे हो तो भी वो सूर्य के लिए जो हैं आपको रिजल्ट देंगे। आप शंकर भगवान की आराधना करोगे तो आपको जो है वो चंद्रमा के लिए रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन दोनों की आराधना करना, क्योंकि इन्होंने ही आपको बताया है कि या मैं, शंकर भगवान बताते हैं मैं विष्णु जी की आराधना करता हूँ, विष्णु जी कहते हैं कि मैं शंकर भगवान की आराधना करता हूँ, यानी कि ना वो उनके बिना पूर्ण है ना वो उनके बिना पूर्ण है। तो इन दोनों की आराधना आपने लगातार करनी है इस टाइम पीरियड के अंदर, ताकि आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इस तरह से लगता है कि हाँ मुझे ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं और मेरे पास अब कोई हल नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत आ रही है मुझे, आपने गणेश जी को जा कर के केले चढ़ा देने हैं मंदिर में, ठीक है। आपने इतना कर लेना, 8 केले चढ़ा देना, तो आपके लिए ये भी रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ जाएंगे। अब आप सोचोगे एक भी उपाय नहीं बताया, ये सारे उपाय आपको मैंने बता दिए आपने क्या करना है। ग्रहण के दौरान आप कोई भी मंत्र भी सिद्ध कर सकते हो, उस समय के अंदर जो भी आपने सिद्ध करना है अपने लिए सिद्ध कर लो, वो आपके लिए काम करेगा। सिद्ध करने का अर्थ होता है कि आप उसे अच्छी तरह से बार बार रिपीटेडली याद कर लो। जब आप उसे याद कर लेते हो तो डेफिनेटली उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो 21, 11, 31 इतनी बार बोलकर भी आपके कार्य जो है संपन्न हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि उस चीज़ के ऊपर आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है, ठीक है। ये कोई जादू टूना कुछ नहीं होता, कोई भी मंत्र जो है आप सिद्ध कर लो, उस चीज़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। चाहे शंकर भगवान का कर लो, चाहे विष्णु जी का कर लो, आपने इन दोनों की ही पूजा करनी है। अगर आप ये सब कर लोगे तो डेफिनेटली ये समय भी गुजर जाएगा, ठीक है। तो अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।